स्पीड डिस्टेंस टाइम की कंसेप्ट शीट है। देखिए, इस टॉपिक में काफी सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, जिसका फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो आप सबको पता है पहले से, है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। आगे हमको ये ध्यान रखना है कि अगर देखो, दो सिस्टम में काम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में लिख रहे हैं तो टाइम आवर्स में होगा और स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही होगा। मतलब चेंज नहीं कर सकती कि कभी डिस्टेंस किलोमीटर में लिख दिया, टाइम मिनट्स में या सेकंड्स में लिख दिया, नहीं चलेगा। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर ही आएगी। मान लीजिए अगर डिस्टेंस मीटर है तो टाइम सेकंड चलेगा, तो स्पीड मीटर पर सेकंड भी होगी। दोनों सिस्टम में मिक्सअप नहीं होना, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। और बेसिकली कौन सा यूज करेंगे? जिसमें हमारा ऑप्शन अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर फर्स्ट में बात करेंगे, ऑप्शन अगर मीटर में है तो सेकंड भी बात करेंगे, है ना। टाइम निकालना है तो देखेंगे ऑप्शन में जो है टाइम निकालना है तो आवर्स है कि सेकंड है। सही सिस्टम डिसाइड करना, और अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो कन्वर्जन करेंगे, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। एक बहुत बेसिक कन्वर्जन होता है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को चेंज करना, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। आर किलोमीटर्स को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर को मुझे सेकंड में चेंज करना है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। मुझे बताइए, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है ना। ये 36 है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो 1000 है। तो अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आप सॉल्व भी करेंगे तो 2 0 कट गया, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा, 2 3 जा, देखिए क्या आया, 5/18। ये समझने के लिए, एक बार समझने के लिए। तो जब भी आपको कंफ्यूजन होता है ना 5/18 करना कि 18/5, आप ये देखिए किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 आएगा, और आर को सेकंड में करोगे तो 3600 आएगा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। और उसका उल्टा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। तो एक चीज याद रखना, दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फिर आपको बनने लग जाएगा। देखिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ए से बी जा रहा है 20 की स्पीड से, गया 20 की स्पीड से और लौटा 30 की स्पीड से। बोलता है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको नीचे एक नोट दिया है। तो नोट क्या है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल, तो लगेगा एक शॉर्टकट। ठीक है, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट पता है किसी को? 2ab अपॉन a प्लस b। 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो 2 इंटू ए है 20, b है 30 अपॉन a प्लस b, मतलब 20 प्लस 30 50, है ना। तो आप चाहे तो इंटू 2/2 कर दो, तो 52 जा 100, 2 0 कट गया। यह है 4, यह है 6, 4 6 जा 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड यूज किया? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में बस एक ही चीज ध्यान रखना, ये शॉर्टकट मेथड तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो, जितना गया उतना ही लौटा। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला फेल हो जाएगा। और अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूला फेल हो गया तो हमारे पास एक बेसिक मेथड है, उसको भी समझ लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप डिस्टेंस स्पीड टाइम टेबल बना लें,
20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से लौटा, ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस को अज्यूम कर लेंगे। कितना अज्यूम कर लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 किलोमीटर। आप चाहे तो 1 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी आएगा 60 से। क्यों, क्योंकि 60 इन दोनों का एलसीएम है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों से कट जाएगा, पॉइंट्स में काम नहीं करना पड़ेगा। तो 23 जा और 32 जा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 120 किलोमीटर। टोटल टाइम 5 आवर्स। ठीक है, इसके आगे की वर्किंग देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। यह है आपका बेसिक मेथड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देना, और डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इजी है। और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो और इजीली हो जाएगा। एक चीज और यहां पर देखिए, जबलपुर से भोपाल गया 100 की स्पीड से, भोपाल से नागपुर गया 120 की स्पीड से, और नागपुर से बॉम्बे पहुंच गया 150 की स्पीड से। क्वेश्चन में दिया है फाइंड एवरेज स्पीड। अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं 100 गया, कहीं 120 गया, कहीं 150 गया, कहीं ट्रैफिक आ गया तो उसने गाड़ी रोक दी, कहीं चाय पीने के लिए रुका, है ना। तो स्पीड निकालना बहुत मुश्किल काम है अगर हम लोग हर एक स्टेप का देखेंगे। सबसे बढ़िया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर गिवन है तो। मान लीजिए जबलपुर से बॉम्बे का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है और पहुंचने में 20 आवर्स लग गए। कहाँ रुके, कहाँ नहीं रुके, कहाँ स्पीड स्लो किया, फास्ट किया, भूल जाइए। टोटल आप जर्नी किए 2000 किलोमीटर की, टोटल आपको टाइम लगा 20 आवर्स। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना, 100, है ना, 10 यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर बात कर, है ना। आपको लगेगा अरे मैं तो 150 की स्पीड से भी गया था और कल कहीं कहीं में 200 टच किया था, एवरेज इसलिए कम हो गया क्योंकि कहीं पे आप स्लो भी गए थे, कहीं पे आप रुक भी गए थे। ठीक, तो सबसे अच्छा मेथड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वेंट अपहिल 1/3 distance in 20 kilometer and return and the remaining distance in, ध्यान से देखना, 1/3 डिस्टेंस गया 20 की स्पीड से और बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, 2/3। ठीक, अब मुझे बताइए, मैंने यहां ऐसे कर लिया, डिस्टेंस बोलता है 1/3 20 की स्पीड से और बोलता है रिमेनिंग मतलब बचा 2/3 कितनी की स्पीड से, 30 की स्पीड से। और आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। हम बोलते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस दिया नहीं है, क्या करें, डिस्टेंस को अज्यूम कर लें। कितना अज्यूम कर लें, 30 20 और 3 30 20 का एलसीएम 60 किलोमीटर अज्यूम कर लें, 60 किलोमीटर अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 60 किलोमीटर का 1/3 मतलब 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से गया 1 आवर। ठीक है, बाकी बचा कितना डिस्टेंस, 40। कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4/3। टोटल टाइम 1 + 4/3 तो कितना हो जाएगा, 7/3, राइट। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना, 60 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 7/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट्स में आएगा तो आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये याद रखना क्योंकि इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहां पर शॉर्टकट फॉर्मूला फेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं आपको।
डिस्टेंस स्पीड टाइम। एरोप्लेन से गया 500 किलोमीटर 250 की स्पीड से, फिर उसके बाद गया ट्रेन से 300 किलोमीटर 100 की स्पीड से, और नेक्स्ट फिर उसने बाकी का डिस्टेंस बोट से ट्रेवल किया 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो आपको तो पता ही है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000 किलोमीटर, है ना। और टोटल टाइम 500 गया 250 की स्पीड से 2 आवर्स, यहाँ पे लग गए 3 आवर्स, और ये लास्ट वाला 40 की स्पीड से 5 आवर्स, तो टोटल टाइम इसको लग गए 10 आवर्स, है ना। एवरेज स्पीड कितनी निकली 100। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, यही बेसिक मेथड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस को इनवर्स रेशियो से कर देते हैं, इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। कैसा क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम करके दिया हुआ है आपको कि 40 की स्पीड से जाते हैं तो 25 मिनट्स में जर्नी कवर करते हैं। अगर मैं 50 मिनट्स में अपनी जर्नी कवर करूं तो मेरी स्पीड क्या होगी? आपको पता ही है कि स्पीड इंक्रीज करने से टाइम डिक्रीज होता है। ये क्या है? इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो में क्या करना? प्रोडक्ट इक्वल किनका प्रोडक्ट? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 इंटू 25। ठीक है, 50 आप यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 25 2 220 आपका आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे अच्छी बात इस मेथड की क्या है पता? आपको यूनिट कन्वर्ट नहीं करना। टाइम तो मिनट्स में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि यार ये तो मिनट में है, मिनट को यार आवर में चेंज करना है। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई यूनिट चेंज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी यूनिट रहने दो स्पीड का और कोई भी यूनिट रहने दो टाइम का, हमें आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा जो गिवन यूनिट है उसी में। उसी तरह से मैंडेज वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पता है कि ज्यादा आदमी काम पे लगेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये भी इनवर्स रेशियो है। आप लिख करेंगे 40x इक्वल्स टू 120 इंटू 25। 40 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, ये कट गया 3 बार, आपका आंसर 75। तो मैंडेज के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंडेज में क्या होता कई बार इतने दिन के बाद इतने आदमी चले गए, इतने आदमी और आ गए, 1/3 काम 1/4 काम। तो इस टॉपिक को इसलिए हमने अलग से ही बना लिया है ना, टाइम एंड वर्क के अंडर में। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स 30 मिनट्स लेट पहुंचता है अगर वो 3 की स्पीड से चलता है। ध्यान से देखना, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो लेट जा रहा है। कितना लेट? 30 मिनट्स लेट। मान लीजिए 12 ओ क्लॉक पे उसको पहुंचना था तो वो 12:30 पे पहुंच रहा है। और अगर वो 4 की स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 40 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता, 11:20 पे ही पहुंच जाता। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 मुझे बताएंगे इन दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर 40 मिनट्स, यहाँ पर 30 मिनट्स, टाइम का डिफरेंस है 70 मिनट्स। टाइम का डिफरेंस है 70 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस है 70 मिनट्स। यहां से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद 30 मिनट्स लेट और 40 मिनट्स अर्ली में डिफरेंस कितना है? 70 मिनट्स का डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो हम लोग किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मिनट्स है तो 60 से डिवाइड कर दो तो आर में हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का कीवर्ड यही है, यही है ताले की चाबी। टाइम क्या होता?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 7/6। यहाँ तक क्लियर? डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, स्पीड गिवन है, ये ज्यादा वाला टाइम है, ज्यादा टाइम तब लगेगा जब स्लो चलोगे। d/3 माइनस d/4 इक्वल्स टू 7/6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, आप चाहे तो 3, 4, 6 का एलसीएम 12, सबको पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 4 माइनस 3 4d माइनस 3d is d, ये कटेगा 2 बार, आंसर 14 किलोमीटर। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चेंज कर करके देते रहते हैं, आपको बनना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, वो बोलता है टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर कवर किया 9 आवर्स में। इस क्वेश्चन का कीवर्ड ये है कि उसको टोटल 9 घंटे लगे। ये इस ताले की चाबी, हर ताले की एक चाबी होती ना, तो हर क्वेश्चन की भी एक चाबी होती, कैसे खुलेगा। टोटल टाइम उसको लगा, एक और तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन पहले हम इससे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उसने बोला कि पार्टली और फुट, कुछ डिस्टेंस वो पैदल चला और बाकी उसने साइकिल से चला, टोटल टाइम उसको 9 आवर्स लगे। अब ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द फुट, आप इसको ले लो x। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब वो पैदल चला है ना, तो कितना डिस्टेंस चला x, और स्पीड कितनी 4 किलोमीटर। फिर बाकी का टाइम उसको लगा साइकिल पे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितना आएगा, 61 माइनस एक्स, टोटल 61 किलोमीटर चला था, एक्स पैदल चल चुका है, बाकी बचा 61 माइनस एक्स, स्पीड से 9 की स्पीड से, टोटल 9 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना कि हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन यूज करना। फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहे हैं 16 किलोमीटर, 4 4 या 16, 4 घंटे यहाँ लग गए। फिर 61 माइनस 16 कितना होता, 45 किलोमीटर, 9 आवर्स में 9 की स्पीड से 5 आवर्स, 5 + 4 9 आ रहा है, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बोलता है कि मोटर कार चोरी हुई 1 बजे 1 PM, और जो थीफ था 45 की स्पीड से चला, और थेफ्ट का पता चला 2 PM, और ओनर उसके पीछे भागा 54 की स्पीड से। कब वो उसको पकड़ लेगा, When will he overtake, कितने बजे पकड़ लेगा। ध्यान से देखना, ए प्लेस से कार चोरी हुई और बी पे उसको पकड़ लिया। इस पूरे क्वेश्चन में क्या चीज है कॉमन जो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस जो ओनर का है, डिस्टेंस जो थीफ का है, दोनों इक्वल है। यहीं से कार चोरी हुई और यहीं पे उसने उसको पकड़ लिया, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों का टाइम अलग है, स्पीड अलग। डिस्टेंस ओनर की स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस थीफ का स्पीड इनटू टाइम। ठीक ना, तो ओनर की स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर, और थीफ की 45 किलोमीटर। ओनर को कितने घंटे लगे, मैं बोल रहा हूं ओनर को x घंटे लगे, तो चोर कितने कितने घंटे चला, x + 1। ओनर 2 बजे चला, ये 1 बजे चला, तो ओनर जितने बजे चलता उससे 1 घंटा ज्यादा थीफ ने चल लिया, बस खत्म। तो ओनर ने 1 घंटे कम चला, इन अदर वर्ड्स थीफ ने 1 घंटे ज्यादा ट्रेवल किया, है ना। अब इसको ओपन कर लो, 45x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ये 9x, ये 45 बन जा 45, x = 5। 5 घंटे में पकड़ लेगा, 5 घंटे में मतलब 2 बजे चला, 2 बजे चला तो 7 PM में उसको पकड़ लेगा ओनर। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, डिस्टेंसेस इक्वल। बस क्वेश्चन को यही ध्यान रखना, और नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना क्वेश्चन, है ना, कि कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे,
डिस्टेंस इक्वल। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है आपको अक्सर, तो इजी बना देंगे, लेकिन पहले हम लोग 4 केसेस पढ़ लेंगे। ट्रेन मूविंग है, पोल तो स्टेशनरी है ना, ठीक है, तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? ट्रेन की। याद रखना जिसमें डिस्टेंस होता है उसी को लेते हैं, पोल में कोई डिस्टेंस होती नहीं, पोल की मैन की डिस्टेंस को हम लोग 0 मानते हैं। तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे, और स्पीड किसकी लेते हैं? जो मूविंग होती है, तो मूविंग ट्रेन ही तो है। तो जब हम लोग ट्रेन और पोल की बात करेंगे तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? ट्रेन की। स्पीड किसकी लेंगे? ट्रेन की। पोल में ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सेकंड केस देखिए, एक ट्रेन है और एक ब्रिज है। ब्रिज में डिस्टेंस है लेकिन स्टेशनरी है ये, है ना, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। अगर डिस्टेंस है दोनों में ऑब्जेक्ट्स में तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, लेकिन स्पीड किसकी लेंगे? जो मूविंग है। अब ब्रिज मूविंग तो है नहीं, तो स्पीड किसकी लेंगे? ट्रेन की लेंगे। थर्ड केस देखिए, एक ट्रेन है और एक मैन है, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं होता मैन में, तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? ट्रेन की। लेकिन मैन भी मूविंग है तो ट्रेन भी मूविंग है। अब क्वेश्चन ये है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। आप कभी जा रहे हो ट्रेन में, आपके ऑपोजिट एक ट्रेन निकलती है, जुप करके निकल जाती है ना, तो स्पीड डबल हो गई, क्योंकि आप भी आगे बढ़ गए और ट्रेन भी आगे बढ़ गई, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ठीक है। और अगर फोर्थ केस दोनों ही ट्रेन है, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, और केस सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी, सेम में माइनस होगी। इतना सब आपने पढ़ लिया, 4 केसेस पढ़ लिया। अब उसकी समरी निकाल लेते हैं। समरी ये है कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, बात खत्म। अगर है तो पोल और मैन का तो होता नहीं, तो डिस्टेंस ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन हो, ऐड होगी। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। स्पीड अगर दोनों मूविंग है तो सेम में प्लस, ऑपोजिट में प्लस, सेम में ऑपोजिट में प्लस, सेम में माइनस। 2 चीज हो गई। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट का ख्याल रखना। किस यूनिट पे काम करेंगे? जिस यूनिट पे आंसर निकालना हो। अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़े अलग से कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इसको यूज कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा भी दूंगा इसके बाद, ठीक है। अभी इस शीट में सिर्फ कंसेप्ट है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस नहीं है, उसके लिए अपन अलग से शीट बनाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन माइनस। यूनिट का ख्याल रखना। नेक्स्ट देखिए, बोट स्ट्रीम। अच्छा, बोट स्ट्रीम में पहले समझ लीजिए 4 स्पीड होती है, 4 स्पीड होती है बोट की स्पीड। जब हम लोग बोट की स्पीड बोलते हैं तो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बहते हुए पानी में नहीं, शांत पानी में, तालाब में, है ना, किसी रिजर्वायर में अपनी पूरी ताकत से जो स्पीड है बोट की, उसको बोलते हैं बोट की स्पीड भी, ठीक है। फिर एक स्पीड होती है रिवर के बहने की स्पीड, करंट भी बोलते हो, करंट की स्पीड, कि रिवर की स्पीड से बह रही है। एक चीज होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। इसमें स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है, v प्लस सी, याद रखना, ठीक है। और अगर आप अगेंस्ट में जा रहे हैं, मतलब रिवर फ्लो हो रही है ऐसी और आप जा रहे हैं उल्टा, आपकी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस, ठीक है। ये 4 चीज क्लियर हो गई, और डिटेल में समझा देता हूं। तो बस याद रखना कि डाउन, नीचे जब भी आते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, नीचे आते हैं, है ना, गिरेंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी,
इतना ध्यान रखना। अब आगे वापस डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोट की स्पीड लिया है b, करंट की स्पीड लिया है c, डाउनस्ट्रीम में b प्लस सी होता है, अपस्ट्रीम में b माइनस सी होता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, बोट है 10 और करंट है 4, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 14, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 6। अब एक एग्जाम्पल 2 बता रहा हूं, डाउनस्ट्रीम है 10 और अपस्ट्रीम की स्पीड दिया है 2, हमें बोट और करंट का निकालना है। 10 प्लस 2 12, 12 का आधा 6 और 6 प्लस 4 10 होता है। दोनों को ऐड करके हाफ करोगे ग्रेटर स्पीड आ जाएगी। 10 माइनस 2 8, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो करंट की स्पीड आ जाएगी। वो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है। तो जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया है, ऐड करके हाफ करोगे तो ग्रेटर स्पीड मतलब बोट की आएगी, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो करंट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस शीट में सिर्फ कंसेप्ट से ट्रेन और बोट के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है।